बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, एजेंडा पे और बाकी चीज़ों पे मेरे साथियों ने काफ़ी तफसील से बात की। मालिक साहब ने, साना भाई ने, नसरुल्लाह ज़ेहरे ने। जनाब वाला, मैं मालिक साहब की बातों को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। ज़हूर साहब चले गए, अवाम दोस्त साहब, अगर वो बैठे होते तो मैं बताता कि आ रहे चले। अच्छा आ रहे, रिकॉर्डिंग बाद में सुना देंगे उनको। तो वो बड़ी अवाम दोस्त बजट की बात करते हैं यहाँ पे। जनाब वाला, बजट आवाम के साथ तो मेरे इन भाइयों को कोई सरोकार नहीं। हाँ, अलबत्ता ये बजट, ये ठेकेदार दोस्त बजट जरूर है। हम 19-20 से हमारे साहिबान, ये हुकूमत जो बैठी हुई है, ये बजट बना रही, ये इनका तीसरा बजट है जिसकी तैयारी कर रहे हैं। ये बाप के वो बच्चे जो 2 महीने में पैदा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और हुकूमत भी संभाल ली, ये उन बच्चों के लिए वो बच्चे दोस्त बजट आप इसको कह लें, ठेकेदार दोस्त बजट इनको आप कह लें, और सियासी कारकुनों को रोजगार दोस्त बजट आप कह लें, वो तो हो सकता है। लेकिन ये अवाम दोस्त बजट कतन नहीं है। क्योंकि मलिक साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, इस हुकूमत से जिसको भी स्कीमें चाहिए होती हैं, इस जरगून रोड पे तमाम खंभों पे अपनी तस्वीर के साथ साथ कुछ हमारे मोहतरमीन मोअज़्ज़िज़ीन हैं, उनकी तस्वीरें भी लगा दें। अगले दिन उनको स्कीमात भी मिल जाती हैं, बजट भी मिल जाता है। या कोयटा शहर में कुछ होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बोर्ड हैं, उन पे अपने साथ कुछ वज़रा और सीएम साहब की तस्वीर अगर कोई लगा दे, उनको स्कीमें मिल जाती हैं। जनाब वाला, ये ऐवान, ये असम्बली का फ्लोर, ये गवाह है कि इससे पहले भी मैंने यहाँ पे मुतालबा किया था कि जिन गैर मुंतखब नुमाइंदों को नवाजने की बातें हम रोज अव्वल से इस ऐवान में कर रहे हैं, आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। 2019-20 की बजट में और 2020-21 की बजट में जिन जिन गैर मुंतखब नुमाइंदों को स्कीमात दी गई थी, या हमारे हलकों में जो जो स्कीमें पीएसडीपी में उनके कहने पे रखी गई थी, उनकी एक जुडिशल इंक्वायरी किया जाए कि उन स्कीमात में कितना % काम हुआ है। जैसे सना ने कहा कि बजट में स्कीम तो हम रखते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका रिजल्ट, आप ग्राउंड रियलिटी में जाएं कि उन स्कीमों में कितने स्कीमों पे काम हुआ। 2019-20 में मेरे हल्के में जो इन्होंने अपने वर्करों को नवाजा, वो कोई 65-70 करोड़ रुपए के स्कीमात थे जो इन्होंने अपने वर्करों को दिए। मैं आज इस फ्लोर ऑफ द हाउस में चैलेंज करता हूं कि कोई भी जुडिशल कमीशन बना दे, उन तमाम स्कीमों की फर्दन पीएसडीपी नंबर के हिसाब से हम उनकी जांच और पड़ताल करेंगे। उनमें से जनाब वाला, उन 65-70 करोड़ की स्कीमात में अगर 5 करोड़ की भी स्कीमात इनकी निकल आए जिन पे वो काम हुआ है, उसमें हम जुर्मदार हैं। मैं ये असेंबली फ्लोर छोड़ने के लिए तैयार हूं। 5% भी जनाब वाला इन्होंने उन पैसों में काम नहीं किए। तमाम पैसे ठेकेदारों और एक्सियन के साथ मिलकर इन्होंने निकाले, जिनमें इन्होंने अपने घर और गाड़ियां और बंगले बनाए। वो तमाम का तमाम पैसा करप्शन की नजर हो गया। तो ज़हूर साहब अच्छा आ गए, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये करप्शन दोस्त बजट है, ये ठेकेदार दोस्त बजट है, ये वर्कर नवाजने के हवाले से जो है ये उनका वर्कर दोस्त जो है बजट, आप इसको जरूर कह सकते हैं। ये अवाम दोस्त बजट कतन नहीं हो सकता। 2 बजट उनकी स्कीमात का आप जायजा ले लें। पूरा, मैं बाहर नहीं जाता हूं कोयटा शहर से, ये कैपिटल है हमारा कोयटा। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स के सरबराहान भी बैठे हैं, यहाँ पे तमाम वुज़रा साहिबान के भी दफातर हैं, यहाँ पे नायब का भी दफ्तर है, यहाँ पे एंटी करप्शन का सरबराह भी बैठा हुआ है। मैं सिर्फ कोयटा सिटी की बात करता हूं, सरियाब से लेके कुचलाक तक जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। 9 कंस्टिट्यूएंसीज हैं कोयटा सिटी की, 9 में से 5 कंस्टिट्यूएंसीज अपोजिशन के पास है, 4 कंस्टिट्यूएंसीज जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के पास है। अपोजिशन की 5 कंस्टिट्यूएंसीज में इन्होंने जो अपने गैर मुंतखब करप्ट चेलों को जो नवाजा है,
वो अरबों रुपए की स्कीमात है जनाब वाला। अब मैं सरेआब की सिर्फ आपको मिसाल दे दूं, सरेआब में दो तरह की प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक वो प्रोजेक्ट्स हैं जनाब वाला जो पीएसडीपी में रिफ्लेक्टेड है, दूसरा सरेआब में चल रहे कोयटा पैकेज या सरेआब पैकेज के नाम से अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसका जो पीडी है वो कमिश्नर कोयटा है। अब जनाब वाला जो स्कीमें या जो रोड जो गलियां ये उन्होंने कोयटा पैकेज में डाली हैं या सरेआब पैकेज में डाली हैं, वही स्कीमें इन्होंने पीएसडीपी में भी डाली हैं। अगर पीएसडीपी से वो काम हो जाता है तो वो पैकेज के जो फंड है वो उसको दोबारा एमबी करके उधर से वो पैसे फंड कर रहे हैं। और अक्सर सरेआब में जितने भी काम हुए हैं वो कोयटा पैकेज के पैसों से इन्होंने बनाए हैं या सरेआब पैकेज के पैसों से बनाए हैं। और पीएसडीपी में जितने पैसे इन स्कीमों के लिए रखे गए थे वो तमाम का तमाम पैसा इस हुक्मरान जमात की जो है वो जेबों में चले गए, वो उनकी करप्शन की नजर हो गई और उस पे जो है वो कारोबार हो रहा है, वो ठेकेदारों को नवाजने और वर्करों को नवाजने के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो गया। तो और जनाब वाला ये तमाम अरबों रुपए जो है ये फज करके इन्होंने खा लिए। अब मैं जनाब वाला ये कोयटा शहर इतना छोटा सा हमारा शहर है, यहाँ पे हर तीसरा आदमी दूसरे को जानते हैं। जनाब वाला ये हुकूमत अगस्त 2018 में बनी। अगस्त 2018 में जो लोग आज सरेआब में लैंड क्रूजरों में ग्रैंड गाड़ियों में बंगले जिन्होंने बनाए हैं उनकी पोजीशन आज देख ले और 2018 अगस्त या उससे पहले की उनकी पोजीशन देख ले, आपको फर्क साफ नजर आएगा कि ये तमाम का तमाम जो इनकी पोजीशन जो चेंज हुई है वो इस अवाम के पैसों पे करप्शन करके उन्होंने ये पोजीशन बनाई है। हुकूमत की करप्शन पे जनाब वाले ये तो मैंने आपको सिर्फ फंड्स के हवाले से करप्शन की बात बताई। यहाँ पे इसी फ्लोर ऑफ द हाउस में जो ये लोग अवाम दोस्त और ईमानदार हुकूमत की बातें करते हैं, तो जनाब वाला इसी फ्लोर ऑफ द हाउस में वजीर आला साहब ने वो जो नौकरियों पे गड़बड़ हुई थी उस पे सीएमआईटी की रिपोर्ट की बात की, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। जनाब वाला ग्वारम बुगटी साहब डेरा बुगटी में 3 दिन तक धरने पे बैठे कि डेरा बुगटी की पोस्टें बेची गई हैं। अब जनाब वाला मेरा एक केस और हमारे साथ बाकी लोगों के जो केस है वो हाईकोर्ट में एक चल रहा है। वासा के हवाले से जो सरकारी मुलाजमतें आई थी जनाब वाला वालमैन, चौकीदार, चपड़ासी, ये पोस्टें ये हुकूमत बेच रही है जनाब वाला, जिसके पास 5-5, 6-6 लाख रुपए इन गरीबों की जेबों से लूटे जा रहे हैं। अब उन जो बंदा चपड़ासी या चौकीदार बनने के लिए तैयार है उसकी हैसियत क्या होगी जो यहाँ से 5-5 लाख रुपए एक पोस्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये इनकी करप्शन की दास्तानें है जनाब वाला। कोई अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है, कोई अवाम दोस्त बजट नहीं है, सबको अपनी जेबें अजीज है। और जो 2 महीने में बाप ने बच्चे पैदा किए उनकी नशोनुमा के लिए इनको फंड्स चाहिए। और वो किसी पार्टी की तस्दीक पर्सनल न जाए, किसी पार्टी की तस्दीक न करें। बलूचिस्तान के खजाने को दोनों हाथों से लूट के अपने लोगों को नवाजा जा रहा है जनाब वाला। हुकूमत के कुछ ऐसे ओहदेदार है, आपने कहा नाम नहीं ले तो हम नाम नहीं लेंगे, वरना मैं नाम ले रहा था कि यहाँ पे इस हुकूमत में उनको ओहदा मिलने से पहले मोटरसाइकिल पे वो आते जाते थे। आजकल जो है 4-4 गाड़ियों के मालिक हैं, वो कहाँ से आए? तमाम ठेके उनके कहने पे हैं, तमाम ठेके जो है उन्हीं को दिए जा रहे हैं, तमाम जो फज का रकम है वो उन्हीं की जेबों में उन्हीं के बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं। और इस वक्त बलूचिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ एक ओहदे पे उनको बिठा दिया गया है। अब जनाब वाला जिस रिपोर्ट की आपने बात की पुलिस की, ये मेरे साथ पड़ी हुई है। आपके मोअज़्ज़ज़ चेयर ने ये रिपोर्ट पुलिस से मांगी थी। अब इसमें जनाब वाला इसी रिपोर्ट के अंदर ये अभी तक इब्तिदाई वो है जो कमेटी इन्होंने बनाई है, इसके साथ जो उन्होंने चीज़ें दी हैं बदनीयती का अंसर जो है यहाँ से जाहिर है। आपकी चेयर की रूलिंग के मुताबिक भी आज इस अमन अमान के हवाले से यहाँ पे बहस हो रही है। ना आईजी पुलिस बैठे हैं, ना पुलिस डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा बैठा है जो हमारी इस डिबेट या इस डिस्कशन या इन बातों को ले जाके आईजी साहब को बता देता। आपके लेटर के जवाब में आईजी साहब ने जो रिपोर्ट आपको भेजा है जनाब वाला, उसमें सिर्फ अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज़ की मैं आपको निशानदेही कर दूं। उस रात को जैसे सना भाई ने कहा कि हम वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो जनाब वाला उस वक्त अस्पताल से मैं खुद सिटी थाने गया जहाँ पे डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दोनों साहिबान बैठे थे।
डीसी और कमिश्नर के कहने पे हम वहां गए, मैं और मेरे साथ कुछ साथी थे, हम गए वहां पे, उनसे मिले। जो मुलाजमीन उन्होंने गिरफ्तार किए थे, दोनों डीआईजी साहिबान ने खुले अल्फाज में उनसे हमारे सामने ये दरियाफ्त किया, बल्कि उनकी सरजनिश इस बात पे की गई कि आपको इलाका मुताल्लिका जो है एसएचओ है, ये ईगल फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। ईगल फोर्स का कानून ये कहता है, उनको ये पाबंद करता है कि वो मुताल्लिका एसएचओ के बगैर कहीं पे भी नाका नहीं लगा सकते। तो वो इस बात पे वो उनकी सरजनिश भी कर रहे थे कि आपके पास एसएचओ नहीं था, थाने का अमला नहीं था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं थी, आपने ईगल फोर्स की उस पे नाका कैसे लगाया? ईगल फोर्स को किसने इख्तियार दिया कि इमदाद चौक पे नाका लगा लें? अब जनाब वाला उसको कवर करने के लिए ईगल फोर्स और उन मुलजिमान या उन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईजी साहब ने जो आपको रिपोर्ट भेजी है, हालांकि उस स्क्वाड में डीआईजी साहब ने खुद कहा कि 6 बंदे होते हैं। ईगल फोर्स की ये 3/6 का फोर्स होता है, 3 मोटरसाइकिलें और 6 मुलाजमीन, ये 3/6 का फोर्स होता है। इसके बगैर ये गश्त कर ही नहीं सकते, ये रोड पे निकल ही नहीं सकते। अब यहाँ पे इन्होंने दिए सिर्फ 4 मुलाजमीन के नाम। अच्छा, उनमें से भी 2 को इन्होंने शो किया है बीसी का, हालांकि तमाम के तमाम जो है वो ईगल फोर्स के। 2 इन्होंने शो किए हैं आमिद अली और सलमान अहमद। ए शो किए इन्होंने बीसी के मुलाजमीन है, और दूसरा यार नीले ख्वानिफ्ता तुझसे दूसरा है अरसलान, तीसरा है जुबैर अब्दुल जाहिर, सॉरी, ये जो इन्होंने शो किए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। हालांकि चारों के चारों थे ईगल फोर्स के, वो हमारे सामने उन्होंने गिरफ्तार करके रख दिए। मेरे ख्याल से जब इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, शायद आईजी साहब ने रातों रात वो मुलाजमीन चेंज करके उनकी जगह दूसरे लोग बिठा दिए, ताकि जब शनाख्त परेड का वक्त आए वो शनाख्त परेड हो ना। और हमारे साथ ये डीआईजी साहिबान, दोनों डीआईजी साहिबान, डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, दोनों डीआईजी साहिबान का ये कमिटमेंट था कि आज जब ये आप लोग लाश लेके चले जाएं, कल शाम से पहले जो जख्मी है हमारा, जो उसका साथी जख्मी था, उससे हम शनाख्त परेड भी करवाएंगे, वो मुलाजमीन की शनाख्त भी कर रहे, ताकि हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफआईआर में उनके जो वो है वो भी डाल दें। तो जनाब वाला, अब काफी दिन गुजर गए, शनाख्त परेड अभी तक नहीं करवाई गई है। शनाख्त परेड ना करवा के इन्होंने मुलाजमीन चेंज कर दिए ताकि शनाख्त परेड में वो पहचाने ना जाएं, और केस जो है वो कमजोर और मुलाजमीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिले। क्योंकि जनाब वाला पुलिस फोर्स, उसको हमने इस हद तक पोलिटिसाइज और इस हद तक करप्ट कर दिया। मैं पिछले 6 साल से जनाब वाला किली इस्माइल में मंशियात फरोशी के खिलाफ, मैंने पहले भी बारहा इस असेंबली फ्लोर में कहा है कि सीसीपीओ के दफ्तर में हर जुमेरात को एक खानका के मज़ार की तरह मैं हर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैं उसके दफ्तर में हाजिरी लगाता रहा कि ये मंशियात फरोशी का जो कारोबार है हमारे इलाकों से बंद किया जाए। लेकिन जनाब वाला, आज दिन तक वो मंशियात फरोशी का कारोबार बंद होता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये करप्शन के पैसे ये मंशियात वालों से, ये बत्ताखोरों से, ये लैंड माफिया, ये तमाम के तमाम इस हुकूमत से मिले हुए हैं। ये एसएचओ पैसे कलेक्ट करता है, ये ऊपर तक जाता है जनाब वाला। इसीलिए ये जराइम जो रुकते नहीं है। ईगल फोर्स को जानबूझ के इन्होंने एक बेड़िए की तरह इस शहर में आजाद छोड़ा हुआ है कि लोगों की तजलील करे। हजारों वीडियो जो है हमारे इस यूट्यूब के उसमें पड़ी हुई है कि ईगल फोर्स वाले लोगों की तजलील कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। ना औरतों का इनको ख्याल, ना बूढ़ों का इनको ख्याल, ना बच्चों का इनको ख्याल। उसके बावजूद जनाब वाला ईगल फोर्स इतनी ताकतवर नहीं है कि वो आईजी साहब के कंट्रोल में ना हो। वजह सिर्फ ये है कि जो कलेक्शन होती है ईगल फोर्स की रोड पे खड़े होके, वो कलेक्शन जो है वो ऊपर तक जाता है। तहफ़्फ़ुज़ उस कलेक्शन ने इस फोर्स को दिए, उसकी बदमाशी को, उसकी गुंडागर्दी को, उनकी ज्यादतियों को। ये वो करप्शन का पैसा है जो इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो जनाब वाला, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जो कमेटी इन्होंने बनाई है
उस कमेटी को तो आईजी साहब ने जो आपको ये रिपोर्ट भेजी है उसमें उनके अपने अल्फाज ने इस कमेटी को मशकूक बना दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रूलिंग दे दें कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बने और इसकी शफाफ तहकीकात हो ताकि कोयटा शहर के लोगों को इन फोर्सेस के इनकी जुल्म इनकी बेइज्जतियों से निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।